वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस। आ जाओ बोर्ड पे, कमर सीधी करो। गुड मॉर्निंग। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करेंगे तो उसमें आपको अंग्रेजी करनी होगी। अंग्रेजी करनी होगी, चाहे सेंटर की है चाहे राजस्थान की है, अंग्रेजी करनी होगी। अंग्रेजी के दो भाग होंगे, कौन कौन से? ग्रामर और वोकेबलरी। तीसरा भाग कॉम्प्रिहेंशन, पढ़ के आंसर निकालना, ठीक है। लेकिन मेनली कौन सा होगा? ग्रामर और वोकेब। ग्रामर फिर भी समझ आ जाती है, फिक्स चीजें होती है कि ये दिखे तो ये लगाओ, ऐसा करना है वैसा, फिक्स रूल्स होते हैं और फिक्स मेथड्स होते हैं। ये जो चीज है वोकेबलरी, इसका कोई सींग पूछ नहीं है, कोई और छोर नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठा के डाल देते हैं। एक फिक्स रेंज होती है, लिमिट होती है, उसी में से आती है, लेकिन वो रेंज बहुत बड़ी होती है। स्टार्टिंग में हमारे लिए पढ़ना सबसे पहले तो जो समस्या आती है कि ये लिखा क्या है, ये समझना भी इनिशियल लेवल पे दोहरा होता है, ठीक है। अब एक तरीका तो ये होता है कि मैं आपको बोल दूं कि ये वन वर्ड की शीट है, इसमें 567 वन वर्ड है, 567 है। अब ये आपको याद करने हैं, तो कैसे याद करोगे? तो मैं आपसे पूछूंगा, आप कहोगे सर रोज 30 कर लेंगे, 30 कर लेंगे, रोज 50 कर लेंगे। ऐसे ही दिमाग में, हमारा दिमाग ऐसे ही सोचता है कि डेली थोड़े थोड़े करते रहेंगे और एक दिन 567 कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा पास्ट एक्सपीरियंस को अपने देखते हैं तो शुरुआत तो बहुत अच्छी होती है। फर्स्ट डे तो 30 याद भी हो जाते हैं। 30 याद करने के बाद भी शरीर में, दिमाग में एनर्जी बच जाती है कि हाँ अभी और कर सकते हैं। लेकिन सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे मान लो नहीं करते, मान लो 30-30 आप रोज याद कर भी रहे हो, 120 तक जैसे ही पहुंचोगे ना, जो आपने 1 से 30 तक किए थे वो दिमाग से क्या होते हैं? स्लिप हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। फिर 150, पहली चीज तो कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है, 3-4 दिन में भूल ही जाते हैं कि हमने ऐसा कुछ सोचा था कि रोज 30 करने हैं, रोज 40 करने हैं, रोज 50 करने हैं। वो थॉट ही दिमाग से चला जाता है, ठीक है। तो अब इसका क्या इलाज है? मेरा एक्सपीरियंस तैयारी के टाइम का ये है कि 567 थे ना, ए वाले, बी वाले, सी वाले, फिर डी तक पहुंचता, फिर 15-20 दिन इधर उधर चला जाता, फिर ए से शुरू करता, फिर ए बी सी डी, फिर इधर उधर पहुंचता, फिर स्टार्ट फ्रॉम जीरो। तो इस चीज में मेनली ऐसे ही होता है। इसीलिए मैं जो अपनी क्लास में करवाता हूँ, आपको वर्ड्स रिलेट करवा के करवाता हूँ कि ये इससे रिलेट कर दो, क्योंकि रिलेशन रहता है तो कुछ ना कुछ चीजें याद रहती है। लेकिन रिलेट कितने कर लेंगे अपन? अपन सेट कितने बना लेंगे? 2000, 5000, इससे ज्यादा तो नहीं बनेंगे। फिर वही मेथड एक लॉन्गर मेथड बन जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको याद करनी पड़ेगी चीजें। अब याद करनी पड़ेगी, सुनते ही थोड़ा सा दिमाग में ऐसा आता है कि सर तो सीट चिपका रहे हैं कि अपने आप कर लेना, ऐसा मन में आता है। तो मैं अपनी तरफ से ये जितनी भी लिस्ट है, प्रत्येक वर्ड डिस्कस करूंगा, हर वर्ड के बारे में आपको बताऊंगा कि ये वर्ड क्या है, कैसे यूज होता है और कहाँ यूज होता है, ठीक है। उसके बाद तो याद रह जाएगा, बेस्ट पॉसिबिलिटी है कि आपको याद रह जाएगा। लेकिन मेरा बताना तब सार्थक है जब वो चीज आपको पहले से आती हो, पहले से आपने अपने स्तर पे पढ़ रखी है। अब हम क्लास में जो वोकेबलरी, वो जो चल रहा है चलता रहेगा, सिनोनिम जो मैं आपको सेट करवा रहा हूँ, ग्रामर आपको जो सेट करवा रहा हूँ, इसके साथ में एक चीज नहीं जुड़ जाएगी, आपको इस सीट को स्टार्ट करना है, पढ़ना। अब सबसे पहले जो समस्या आएगी कि सर हमें तो पढ़ना ही नहीं आता, कि हम पढ़े कैसे? तो लेवल 1 होगा आपका, ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? एफिडेविट। इसकी हिंदी लिखी मिलेगी आपको। फर्स्ट स्टेप यही होगा हमारा कि हमें क्या करनी है, एफिडेविट की हिंदी याद कर लेनी है, जो कि क्या होगा? शपथ पत्र। एफिनिटी का मतलब प्राकृतिक लगाव, एफ्लुएंट का मतलब धनवान। वन वर्ड की सेकंड स्टेप, जैसे मान लो ये पेज आपने पूरा पढ़ा, हर वर्ड को देख के आप उसका हिंदी मीनिंग बता सकते हो। सेकंड स्टेप, डेफिनेशन जैसे स्टार्ट होती है ना, स्टार्टिंग में क्या लिखा है? अ रिटर्न स्टेटमेंट। जब डेफिनेशन स्टार्ट होगी ना, वो आपको बताएगा कि ये कोई व्यक्ति है, या ये कोई वस्तु है, या ये कोई स्थान है, एक्चुअल में ये चीज है क्या। तो एफिडेविट एक्चुअल में है क्या? अ रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न यानी कि लिखा हुआ, स्टेटमेंट यानी कि वाक्य। तो एफिडेविट है क्या? एक लिखा हुआ
वाक्य है। कौन सा वाक्य है? विच यू स्वेयर इज ट्रू। अब इसमें समस्या क्या होगी कि स्वेयर वर्ड का मतलब नहीं पता। ये समस्या होगी कि सर स्वेयर का मतलब तो नहीं आता। यहां तक तो समझ आ गया, रिटर्न स्टेटमेंट विच यू इज ट्रू ये तो सुना है, लेकिन स्वेयर वर्ड का मतलब नहीं आता। अब इस स्वेयर वर्ड को आप क्या करोगे? गूगल करोगे। क्या करोगे? गूगल। गूगल करके इसका जो मीनिंग है वो इसके ऊपर ही रखोगे। इसके ऊपर स्वेयर का मतलब आप जैसे गूगल करोगे आपको मिलेगा कसम। क्या मिलेगा? तो आपका एक नया वर्ड तैयार हो गया कि स्वेयर को क्या कहते हैं? कसम। अब कसम के बारे में सोचोगे, कसम क्या होता है? प्रॉमिस। एक वर्ड हो गया, तो ये इसका क्या हो गया? सिनोनिम। प्रॉमिस का सिनोनिम क्या हो गया? एक लिखित वाक्य जिसमें आप कसम खाते हो कि जो मैंने वाक्य लिखा है वो सही है। जब आप नौकरी लग जाओगे, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब आपसे 2 या 3 एफिडेविट भरवाए जाएंगे कि मैं कभी भी धूम्रपान नहीं करूंगा। 50 रुपए का जो स्टाम्प आता है ना, उसे क्या बोलते हैं? एफिडेविट बोलते हैं। 50 रुपए के स्टाम्प पे आप लिख के अपने साइन करके देते हो कि मैं कभी भी धूम्रपान नहीं करूंगा। एक रिटर्न स्टेटमेंट। पहले हमारा जो दिमाग है वो सोचता कैसे है? थोड़ा सा साइंटिफिकली समझना तरीके को, वरना तो याद करना मोथाई वाला काम। हमारा दिमाग सोचता कैसे? किसी भी इंसान के बारे में सोचो जो आपको सबसे अधिक प्रिय है। सोच लिया? आपके दिमाग में 2 चीज आएगी, एक उसकी तस्वीर और एक उसका नाम। दो ही। पहले क्या आएगी? तस्वीर। इमेज बनेगी दिमाग में। क्या बनेगी? इमेजेस में। हमारा दिमाग किसमें सोचता है? इमेजेस में। आप कोई भी नाम सोच लो और अपने दिमाग को रोक के बताओ कि उसकी तस्वीर नहीं आनी चाहिए। क्या पॉसिबल है? चिड़ी दिख रही है? ये हमारी इमेजिनेशन पावर है और ये वीकनेस है, बहुत जनों ने बना ली। चिड़ी, एलिफेंट। एलिफेंट वर्ड के साथ में उसकी एक इमेज जुड़ी हुई है जो हमारे दिमाग में हिट करती है। या आपका कोई भी प्रिय है उसका नाम सोचो, नाम सोचते ही एक इमेज आएगी। वो इमेज सोच सोच के हम पागल होते रहते हैं। तो यहाँ पे अब खोना नहीं है ना। एफिडेविट। एफिडेविट है क्या? स्टेटमेंट। तो डेफिनेशन जब पढ़ो डेट होनी चाहिए कि है क्या एफिडेविट? एक कागज का पन्ना जिसपे कुछ लिखा हुआ। ये दिमाग में इमेज बन गई तब तो वो लॉन्ग लास्टिंग याद रहेगा। वरना मोथो की तरह रिटर्न स्टेटमेंट विच यू स्वेयर इज ट्रू पढ़ लिया, डेफिनेशन पढ़ के निकल गए, आगे वर्ड पढ़ लिया, क्या पढ़ा? एफिडेविट। याद रहेगा क्या? इतना हमारा दिमाग स्ट्रांग नहीं है। दिमाग की अपनी फंक्शनिंग होती है, याद करने का तरीका होता है। ऐसे याद करने लग जाए ना तो हम पागल हो जाए कि आपने कुछ भी पढ़ा और आपको याद हो गया। सोच के देखो, फिर आपको जितनी बातें बोली जाएगी आपको सब कुछ याद रहेगी और बहुत ही जल्दी आप पागल हो जाओगे। हमारे दिमाग की सबसे बड़ी शक्ति है कि ये बातों को भूल जाता है। ये कमजोरी है या शक्ति है? अगर सब कुछ याद रहने लग जाए ना तो बहुत जल्दी पागल हो जाओ। एक दिन नहीं लगेगा पागल होने में। आपको जितना कुछ बोला जा रहा है सब आपकी मेमोरी में फीड तो होता है लेकिन अंदर चला जाता है। ठीक है ना? तो आपको इमेज की जो चीज है वो आपको याद रहेगी। फर्स्ट थिंग। अब जैसे आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, ये है क्या? ये वर्ड है क्या? एफिनिटी क्या है? और लाइकिंग। लाइकिंग लाइक करने का मतलब पसंद, यानी कि एक भाव है। एफिनिटी है क्या? भाव। कोई व्यक्ति का नाम नहीं है एफिनिटी, कोई जगह का नाम नहीं है। एफिनिटी है क्या? एक भाव है। सेकंड स्टेप ये होगा आपका द साइंटिफिक स्टडी। ये जो वर्ड है कौन सा है वर्ड? अनेटोमी। ये एक्चुअल में है क्या? स्टडी है। किसकी स्टडी है? वो बात की बात है। एक्चुअल में वर्ड किससे रिलेटेड है कि कोई ना कोई स्टडी है। ये दिमाग में आना चाहिए। जैसे यहाँ पे वन, वन का मतलब होता है कोई, वन का मतलब होता है कोई, तो ये वर्ड किससे रिलेटेड होगा? व्यक्ति से रिलेटेड। कोई ना कोई का व्यक्ति होगा। ठीक है? इसमें आपको क्या दिखेगा? ए प्लेस। अब ये जो वर्ड है किसी ना किसी जगह से संबंधित। कैसी जगह? वेयर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स आर प्रिजर्व। ठीक है? जहां पे डॉक्यूमेंट्स हिस्टोरिकल। अब एक अलमारी बनेगी दिमाग में, उसमें पुराने डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं। अब उस जगह की इमेज बन गई, उस पे आपको एक नाम चिपकाना है। क्या चिपकाना है? क्या हो गया? अब हिंदी में भी वर्ड्स ऐसे ही सीखते हैं। कोई जगह जहां पे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड पड़े उसको हम क्या बोलेंगे? अभिलेख। अब अभिलेख कितना इजीली याद हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसकी इमेज आपने बना ली कि जहां पे हिस्टोरिकल एक पुरानी सी अलमारी है, येलो हो गई, वो उसमें कागज पड़े हैं वो येलो हो गए, तो वो क्या होगा?
अभिलेखागार। अब अंग्रेजी में उसी को क्या बोलेंगे, इसमें आपको मुश्किल नहीं होगी क्योंकि आप खाली कन्वर्जन, मीनिंग आपको पता है। अच्छा, मैं बोलूंगा अच्छा, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, गुड, बुरा। कन्वर्जन में दिक्कत नहीं होती, दिक्कत क्या होती है कि इमेज क्रिएट नहीं हो रखी या यूज। पहला तरीका समझदारी वाला तरीका ये। दूसरा तरीका, एक वर्ड को अब जब आप याद करोगे तो धीरे धीरे टाइम आपको वर्ड को सोचने में और उसका हिंदी मीनिंग बोलने में कितना समय लगता है, वो समय धीरे धीरे कम होता रहता है। अब जैसे मैंने आपको वर्ड करवाए थे कौन से, जैसे मान लो मॉर्चरी। मॉर्चरी क्या होता है, उपग्रह। मॉर्चरी क्या होता है, स्वगृह। अब जैसे ही मैंने मॉर्चरी बोला, आपके दिमाग में कितने सेकंड में वो हिट करता है, ये मैटर करता है। ठीक है, अब मैं आपको बोलूंगा टेकिटन, टाइम लगाना, टाइम लगाना, गया आपका दिमाग वहां तक खोज के लेके आया। जबकि मेट्रिसाइड तो हमने कब बोला था, आज से 1 महीने पहले। और टेकिटन हमने कब किया था, कल किया था। कल वाली चीज तो याद नहीं है, 1 महीने पहले वाली याद है। ऐसा क्यों, ये मैं कोई हवा में तो बातें नहीं कर रहा, आपके दिमाग की बात कर रहा हूं। क्यों याद है, रिपीटेशन। इमेज वाला तो बेस्ट केस है अगर वैसे हो जाए तो, लेकिन सारी चीजों के आप इमेज नहीं बना सकते। कितनी इमेज, फिर इमेज इमेज याद करनी पड़ेगी। अभी तो समस्या इतनी इमेज बन जैसे। ठीक है, तो रिपीटेशन, करत करत अभ्यास जड़ मत्ती होत सुजान। अब रिपीटेशन कितना करना होता है, समस्या ये कितनी बार रिपीट करें। एक वर्ड को कम से कम 20 30 40 50 बार पढ़ोगे। जब तक ऐसे नहीं हो जाता ना कि भाई समझ आ गया, एफिडेविट शपथ पत्र काट दो, इतनी बार आपको पढ़ना पड़ेगा। इस पेज को देखो, यहां पे मैं हिंदी मीनिंग बोलूंगा ना। एफिडेविट शपथ पत्र, एफिनिटी प्राकृतिक लगाव, एफ्लुएंट धनवान, अनेटोमी शरीर रचना विज्ञान, आर्कियोलॉजिस्ट पुरातत्वज्ञ, आर्काइव अभिलेखागार, असंट स्वीकृति, एरिड सूखा, ऑडेशियस निर्भीक, एवियरी पक्षीशाला, एक्सियोम उक्ति घिसीपिटी उक्ति, आर्टिकुलेट अच्छा वक्ता, ऑटोप्सी मृत कोशिका की जांच, अबेटोर कसाई खाना, एब्रीविएशन संक्षिप्तीकरण, एब्डिकेशन त्याग करना, एब्ल्यूशन धार्मिक स्थान या अभिषेक, एब्स्ट्यूज हार्ड टू अंडरस्टैंड, अबंडेंस प्रचुरता, एक्रोनिम प्रथमाक्षरी, एग्नोस्टिसिज्म संशयवाद, एलिमोनी निर्वाभत्ता, एल लिटरेशन अनुप्रास अलंकार, एल्टुइस्ट परोपकारी, अमेच्योर शौक रखने वाला नॉट प्रोफेशनल, अम्बेसडर ये राजदूत, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए कंट्री टू अनदर कंट्री, एम्बिगुअस अस्पष्ट दो अर्थों वाला, एम्फीबियन उभयचर, अनार्किस्ट अराजकतावादी, अनार्की अराजकता, अनेटोमी शरीर रचना विज्ञान, एनेक्डोट हास्यास्पद कथा, शॉर्ट एंड अम्यूजिंग स्टोरी, अनोमेली असामान्य अजीब, अनोनिमस गुमनाम, एंटागोनिस्ट विरोधी, एंटीडोट जहरनाशी, अपोस्टेट स्वधर्म त्यागी। क्या था ये, याददाश्त नहीं है। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि मेरे को सारे याद है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि ऐसे कर सकते हैं, ऐसा भी संभव है। आलस है खाली। 40 बार पढ़ा, 50 बार पढ़ा, 100 बार पढ़ा, याद हो गए, है क्या। आगे हिंदी मीनिंग लिखा हुआ है, उसको 2 बार, स्टार्टिंग में नहीं होता, मेरे को भी बहुत टाइम लगा, लेकिन हो सकता है। एक सांस में बोल सकते हो, सोचने के लिए सेकंड भी नहीं लगता, थॉट खत्म हो जाएगा बीच में से कि मैं ऐसे सोचूं एनाटॉमी क्या था, एंटीडोट क्या था, इतना टाइम नहीं है। रीजन मेट्रिसाइड में सोचना है या पेट्रिसाइड में सोचना है या, वैसे ही है रिपीट करना। की क्या है इसमें, रिपीट। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। टीचर का काम क्या है कि स्टार्ट करवा दिया, आपको मेथड दे दिया, उस मेथड को यूज तो किसको करना पड़ेगा। तो घर पे बैठ के घबराना नहीं है क्या, ज्यादा से ज्यादा एफिडेविट का मतलब शपथ पत्र 15 बार बोलो, 20 बार बोलो, 25 बार बोलो, दिमाग याद कर लेगा। हनुमान चालीसा किस किस को आती है, मीनिंग कौन बता सकता है ना, याद है ना। मतलब भी नहीं पता क्या बोल रहे हैं, लेकिन याद है सारा। लैंग्वेज कौन सी है, अवधि कौन सी है, आती है अवधि। अब बोला लूं अभी किसी से, लेकिन याद है। लोगों को सुंदरकांड याद है पूरी, रामायण याद है पूरी। पुरानी जो दादी जी होती थी, जो अनपढ़ होती थी, खाली सुन सुन के बार बार सुन सुन के याद हो जाती थी। लिखना भी नहीं आता उनको, हनुमान लिखना कह देना उनको नहीं आता, लेकिन सुंदरकांड याद है। सोच के देखो,
तो हम लोगों ने क्या है कि ये एक हवा बनाया हुआ है। अब बात करते हैं टोटल है कितने, कितने दिन में करोगे? 2 महीने, ठीक है। 2 महीने, 1 महीना, 2 महीने, 2 महीने, 1 महीना, सुरेश 2 महीने। 2 महीने का मतलब समझते हो? हिसाब ऐसे ही तो लगोगे घर जाके, तो वो लगभग 30 डेली कर लेंगे। ये हिसाब बनाओगे घर जाके, ऐसे ही तो करोगे कि इतना है, इतना बटा इतना, इतना दिन में इतना, इतना दिन में इतना, हाल लो तैयार। आई हुआ गणित। और अब ईमानदारी से अपने भूतपूर्व एक्सपीरियंस को देख के बताओ कि क्या आपको 2 महीने बाद ये बात याद रहेगी कि हमने सर को बोला था? ईमानदारी से बताओ। नहीं रहेगी। मैं बताता हूँ नहीं रहेगी। 5-7 दिन बाद में मैं पूछूंगा कितने याद हुए, आप ऐसे सब ये मैं हर मैच में देखता हूँ ये। जैसे ही 5 दिन होंगे मैं आपको कहूंगा अब तक तो 100 हो गए होंगे। रोज 20 कर रहे हो आप, या 50 तो हो ही गए। आप ऐसे ऐसे हंसोगे, ऐसे हिलोगे, फिर मैं गाना निकालूंगा, एक क्लास और खराब होगी। तो अब सही सही बताओ कितने टाइम में करोगे? एक मौका और देता हूँ। प्रैक्टिकल इलाज सुनो, नहीं होंगे ऐसे। मैंने बहुत ऐसे शेड्यूल बनाए हैं, बहुत खराब किए हैं। तो जिन रास्तों पे मैं चल के फैल हुआ हूँ, तो अब एक टीचर का काम क्या है कि उन एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो प्रैक्टिकल इलाज है वो बताया जाए। आपका पेट बढ़ा हुआ है, अरे सुना रहे, आपका पेट बढ़ा हुआ है, मान लो आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो और उसका पेट आपसे डबल हो, क्या आप उससे पूछोगे कि भाई साहब पेट कम करना है? आप कह क्या होगे, भाई साहब पेट कम कर लो। ठीक है। तो आपकी समस्या क्या है? अंग्रेजी। आप मेरे पास आए हो, मैंने अंग्रेजी क्या देखी है? ठीक है ना, मैंने ये सारे हिसाब लगाए थे, बहुत हजारों बार लगा लिए। टोटल बट्टा टोटल दिन इज इक्वल टू डेली था। कभी ये हिसाब अप्लाई नहीं होगा। इन केस हो भी जाए, आप सक्सेसफुल हो गए, मान लो 2 महीने में वन वर्ड करने में, मान लेते हैं कि आपने जो बोला आप उस पर खरे उतरे, आपने अपनी ईमानदारी से 2 महीने तक वन वर्ड याद किया, आपको 2 महीने में खाली वन वर्ड ही याद होंगे। अब मैं आपको बोलूंगा ईडीएम करो, तो सर 2 महीना और। अब वो जो 2 महीना आप ईडीएम करोगे उसमें वन वर्ड, एफिडेविट। हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हमें तैयारी करना आता नहीं है। और मेरा यहाँ पे काम एक्चुअल में अंग्रेजी पढ़ाना तो कम है, तैयारी करते कैसे हैं वो ज्यादा है, क्योंकि सारा फर्क ही उसी का है। बिना पढ़े नौकरी लगना है ना आपको, या कम पढ़ के। बिना पढ़े तो नहीं, कम पढ़ के, तरीके से पढ़ना। तरीका कहता है पार्किंसन लॉ। तरीका क्या होता है इन चीजों को करने के लिए? एक लॉ होता है पार्किंसन लॉ। पार्किंसन एक वैज्ञानिक है, था, उसके नाम पे बीमारी है पार्किंसन डिजीज, मेंटल डिजीज है। आदमी भूलने लग जाता है, इस टाइप की दिमाग ऊप चूप हो जाता है, अपने बेटे को गया तू कौन है, इस टाइप के भूल जाता है। ठीक है, दिमाग की बीमारी है। पार्किंसन लॉ क्या कहता है कि आप अपने आप को किसी काम को करने में जितना अधिक समय दोगे, जितना अधिक समय आप किसी काम को करने के लिए दोगे, दिमाग उतना ही आलस करेगा और एग्जैक्ट उस दिन तक लेके जाएगा काम को। कॉलेज और स्कूल के एग्जाम याद करो, लास्ट मोमेंट तक चलती है पढ़ाई। क्यों? क्योंकि आपने उसको टाइम दिया था कि पेपर कब है, 17 तारीख को, तो 16 तक पढ़ाई चलेगी। अब अगर आपने दे दिया ना कि मैं वन वर्ड कितने टाइम में याद करूंगा, आपने एक बात निश्चित कर दी कि 2 महीने से पहले तो होंगे ही नहीं, कुछ भी हो जाओ। सही बात है? या जिसने भी बोला 1 महीना, 1 महीने से पहले तो याद होंगे ही नहीं, कुछ भी हो जाओ। अब आपका ये जो काम है ना, अपने आप को फैला लेगा गिवन टाइम के रेशियो में। क्लास आना है 3 बजे,
कोई टीचर है, वो 3 बजे क्लास का टाइम देता है, बच्चे आते हैं 3:10 पे, 3:15 तक आते हैं। ऐसा होता है सामान्यतः, मैं भी हमेशा लेट जाता था। अब टीचर ने एक उपाय सोचा। क्या सोचा कि यार 3:10 3:15 तक आवे, हम क्या करते हैं, टाइम क्या कर देते हैं। अब वो बच्चे कितने बजे आएंगे? ऐसे ही होता है, ये तो हम देखते हैं रोज। क्यों? क्योंकि हमने टाइम क्या दिया था अपने दिमाग को कि कोचिंग कितने बजे पहुंचना है, तो हम कितने बजे पहुंचते हैं? 3:15। अब टीचर कह देगा 3:30 आ जाओ, अब आप 3:15 नहीं पहुंच सकते, नहीं पहुंच सकते, कितना भी जोर लगा लो। फिर टीचर परेशान होता है कि यार ये तो 3:40 पे आने लग गए। अब वो टाइम कितने बजे का करते हैं? अब कितने बजे आओगे? यही चीज पढ़ाई में होती है, सेम एज इट इज। इंसान तो हम ही है, दिमाग तो वही है। काम दे दिया ना कि 3 बजे तक हो जाना चाहिए, तो वो 3:15 हो जाएगा। अब आपको बोलेंगे ना 4 बजे तक, तो 4:15। अब 3:15 चाहो तो भी नहीं कर सकते। ये हमारा दिमाग ऐसे काम करता है, जितना आप टाइम दोगे ना कि इतना टाइम पड़ा है मेरे पास में, इतना टाइम पड़ा है, इस टाइम पे कर लूंगा। मेरा जब गवर्नमेंट नौकरी लगना था ना, मेरा ऐसे था कि गवर्नमेंट फर्स्ट स्टेप है, ये जिस दिन मैं जाऊं उस दिन जो करियर है वो स्टार्ट होगा। यहाँ पे जो जनता बैठी है ना, उसका अंतिम लक्ष्य है गवर्नमेंट नौकरी लगना। 99% लोगों का अंतिम लक्ष्य है कि मुझे जीवन में क्या करना है, कि गवर्नमेंट नौकरी लगना है। ये समस्या है। अब अंतिम लक्ष्य है तो एज तो 42 तक है, कभी भी लग जाएंगे, इस साल नहीं अगले साल। दिमाग कंफर्ट में आ गया, थॉट प्रोसेस चेंज करो। फर्स्ट स्टेप है गवर्नमेंट नौकरी, उसके बाद आज जो मैं कर रहा हूं वो मैं कर सकता हूं। अब मैं अपना पैशन फॉलो कर सकता हूँ, अब जो मुझे सही में अच्छा लगता है वो मैं कर सकता हूँ। एक मेरा जो फाइनेंशियल जो कथा थी, जो लोग मेरे से क्वेश्चन करते थे कि क्या करे आजकल सबसे खतरनाक, उसका जवाब मेरे को मिल गया। अब सोसाइटी की कोई वैल्यू नहीं है मेरे लिए, अब मैं अपनी मर्जी का कर सकता हूँ। तो मैंने अपने आप को उतना ही टाइम दिया था कि ये फर्स्ट स्टेप। अब फर्स्ट स्टेप में अगर मैं 4 साल लगाता, 5 साल लगाता, तो समझ पा रहे हो। अब बात करते हैं सेम चीज यहाँ पे, वन वर्ड्स करने हैं। एक बार में 100, कितने? एक बार में। सही में अगर तैयार करने तो पढ़ने हैं, खाली याद नहीं होंगे। मैं खुद बोलता हूं नहीं होंगे, पढ़ तो सकते ही हैं, रीडिंग। एक बार में 100 पढ़ तो सकते, कितनी देर लगेगी? आधे घंटे। आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगेगी। अब हमारा दिमाग चयन करता है, समझना चीजों को। हमारा दिमाग क्या करता है? छांटता है कि हाँ वो बढ़िया है, वो खराब है, वो बढ़िया है, वो खराब है, वो बढ़िया है, वो खराब है। ठीक है, 100 ऐसे ही पढ़ोगे ना आप, 100 को पढ़ो, पढ़ते पढ़ते आपको 25 से 30 आपका दिमाग फिल्टर कर लेगा। अगर आप आधे पौन घंटे 100 पढ़ोगे, ये सब आप समझ रहे हो, कहीं ना कहीं आपने एक्सपीरियंस किया है। 100 लिख के बैठोगे ना, तो 25-30 दिमाग अलग कर लेगा। हाँ एफिडेविट तो समझ आ गयो, असेंट तो सर बता तो हो गयो, ऑटोप्सी हाँ सर करवा दो, ऑटोप्सी समझ आएगा। या कोई ऐसा वर्ड आ जाएगा तो आपको देखते ही रिलेट कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल एरिड क्या होता है? सूखा। अब किसी का एक्सपीरियंस रहा होगा हैविंग लिटिल नो रेन, तो अब जैसे जैसे पढ़ रहे हो, मान लो ये 3-4 याद नहीं हुए, तो एक पे रुक के दिमाग याद कर लेगा। एरिड का मतलब क्या होता है? सूखा। 100 पढ़ोगे तो 25-30 तो ऐसे ही याद हो जाएंगे। सही बात है, आप ट्राई करके देख लेना। हम टारगेट ही कितना लेके बैठे हैं? 30 का, 20 का। तो 30-20 का टारगेट होगा, याद कितने होंगे? 5, 7, 8, 10। तो अपना जो टारगेट है ना, वो बड़ा रखो। एक दिन में कितने वन वर्ड करने? पढ़ लो। एक बार पढ़ा सुबह उठते ही, कितनी देर लगी? तो दिमाग फिल्टर करेगा कि 20-30, 20-30। खाना खाना है, उसके बाद में आधे घंटे 20 मिनट वापस वही 100 पढ़ने, ऊपर से नीचे लाइन से। कितनी देर लगी? अब आधे घंटे नहीं लगेंगे, 25 मिनट। टाइम कम होता रहेगा। फिर रात को सोने से पहले कितनी देर लगेगी? 15-20 मिनट। टाइम हर बार कम होता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग छांटता रहेगा कि हाँ वो याद हो गया, वो याद हो गया, नहीं नर करके नर करके नर करके नर। नेक्स्ट डे उठो वही 100, दोपहर में वही 100, फिर रात को वही 100। खाली पढ़ने, मैं कही नहीं रहा आपको याद होने चाहिए। अब 2 दिन तक, आज क्या वार है?
मंडे से स्टार्ट करना है ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये क्या आ गया, सैटरडे। 6 डेज अ वीक की बात करते हैं। संडे को आप टेस्ट देने के बाद में फ्री हो, ठीक है, आपका जो भी जीवन है वो जियो। मंडे को याद किए, पढ़े खाली 1 से लेके 100। अपने दिमाग को समझते हुए तैयारी करोगे तो तैयारी अच्छी होगी। सारे सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो ना। मैं कैसे करता था वो मैं बता देता हूँ, बिना पढ़े नौकरी 1 से 100। अब दूसरे दिन 100 थोड़ी हुए तो वापस क्या करेंगे, 1 से 100 ही करेंगे, भागना नहीं है। 1 से 100 बल्ले 100, 100, 200 मूर्खता है। 1 से लेके 2 दिन में रोज के 2 से 3 बार पढ़ने, 2-3 बार इस दिन पढ़ी, 1-2 या 2-3 बार इसको पढ़ लिया, 2 रिपीटेशन हो गए। नेक्स्ट डे चलो, अब 100 नहीं पढ़ सकता आपका दिमाग, झेलेगा नहीं। बुधवार को जब वापस पढ़ोगे इन 100 का रिवीजन, एक बार रीडिंग वापस, और आगे बढ़ोगे 50 और। ये कितनी बार हो गए, 3 बार, ठीक है। अब नेक्स्ट डे 101 से 150, ये पक्के करने यार, कल पढ़े तो थे लेकिन अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। ये जैसे पक्के हो जाए एक बार इनको और वापस देख लेता हूं। ये कितनी बार हो गए, ये कितनी बार हो गए, 2 बार, ठीक है। अब नेक्स्ट कितने हो गए, कितनी बार हो गए, दिन कितने हुए टोटल, कितने हुए, 1 वर्ड कितने हुए, रोज के कितने हुए, रोज के कितने हुए, एवरेज बनाओ, रोज के कितने हुए, 30 ही हुए, लेकिन 4-4 बार हो गए। फर्क समझ आया। आप या हम सामान्यतः जो सोचते हैं वो ये होता है, खाली मेथड का फर्क है, और ये डिस्कशन कोई नहीं करता। कहां तक पहुंचे, एक 1 वर्ड को कितने दिन तक पढ़ा गया, 1 दिन 1 बार। क्या कॉन्फिडेंस आएगा, ईमानदारी से बताओ। इतने अंग्रेज हो तुम लोग, क्या विवेकानंद जी वाली साधना है तुम्हारे अंदर, ऐसे किताब की हो सेट है बगानी पूछ लिया, नहीं होगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये 130, 1 से लेके 30, जैसे ही आप यहां तक आओगे ना भूल जाओगे, और इसी कारण हम छोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि मन में तो, मारवाड़ी में कहना जी में तो चौंधना है 91 से लेके 120 तक जब पढ़ रहे होंगे ना तो ये आपको खाएंगे कि यार अभी तक वही ढंग से मेरे को याद नहीं है, इसी कारण से आगे नहीं जा पाते। 110, 120 के बाद में गिव अप कर देते हैं। तरीका क्या है, बंच में उठ, बड़े बंच उठाओ, 100, 150, 200। अगर ऐसे करोगे 1 वीक में कितने हुए, 3 वीक में 450, 4 वीक यानी कि 1 महीने में कितने कर लोगे आराम से। और ये इस तरीके से होंगे कि हर वर्ड को आपने 5-5 6 बार पढ़ा है, कंठस्थ होंगे, जैसे मैंने अभी बोले ना आप वैसे बोल सकते हो। और इसके को करूंगा क्लास में, एक एक वर्ड के बारे में डिस्क्रिप्शन देंगे, तब ये चीजें जाके 1 महीने में ये शीट पूरी आपको याद होगी। और 600 वर्ड का मतलब पता है आपकी वोकेबलरी कितनी होगी, उसके हर एक वर्ड के अंदर 1-2 वर्ड मिलेंगे, तो मल्टीप्लाई बाई 2 वर्ड भी अगर एवरेज मिलते हैं पूरे में तो 1200 वर्ड ये जुड़ जाएंगे। तो 1 महीने में जो वर्ड आपने सीखे वो कितने हुए, 1800। कौन कौन तैयार है पहले तो ये बताओ, देखो माथापोड़ी करनी पड़ेगी। पक्की बात है, इतनी कथा कोई नहीं करेगा। ये मैंने आपको प्रैक्टिकली जो समस्या आएगी पहले से बता दिया, सॉल्यूशन क्या है वो बता दिया, अब करना आपको है। आप कल जाके अगर 100 पढ़ लोगे, अब मैं तो 1 से चलूंगा, 1, 2, 3, 4, एक दिन में कितने वर्ड पढ़ा दूंगा, 15-20, तो उसमें आप पीछे तो रहोगे नहीं, क्लास से पीछे। स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो क्लास से पीछे होता है, उसका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है, फिर उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। यही तो बात है, वो होगा नहीं। आप अगर 4 दिन छुट्टी भी हो जाएगी तो भी आप क्लास के बराबर रहोगे। शर्त कि घर पे डेली 100-150 तो पढ़ना ही है, और दिन में 2-3 बार खोल के पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो।